भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों पे देखा है अलग अलग तर्क अतिथि शिक्षकों के चल रहे हैं दोस्तों। अलग अलग समूह में अतिथि शिक्षक बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास हैं, D.Ed B.Ed हैं, वो बोल रहे हैं कि RT के नियम के तहत ही होना चाहिए। कुछ अतिथि शिक्षकों के पास में D.Ed B.Ed नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी भी कुछ सोचे दोस्तों। तो सभी अलग अलग समूह में बटे हुए हैं, लेकिन बताना चाहते हैं दोस्तों, अपना स्वार्थ देखने के लिए सिर्फ अपनी ही सोच रहे हैं, दूसरे की नहीं सोच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षकों ने काम किया है उन सभी को लाभ मिलना चाहिए। चाहे किसी ने 2 वर्ष काम किया हो या 5 वर्ष, क्राइटेरिया रहना चाहिए दोस्तों। जैसे कि अगर माने तो 5 वर्ष और 3 वर्ष का जो क्राइटेरिया है उनके लिए लाभ मिलने वाला है। और बाकी आप लोग ये तय नहीं करेंगे कि मिलना किसको है, ये तय करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनको सब पता है, पूरी डिटेल उनको पता है दोस्तों, पूरी कुंडली उनको पता है कि 14 वर्षों से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। अभी भी मार्च अप्रैल का मानदेय नहीं मिला है दोस्तों। नया सत्र चालू हो चुका है, जुलाई का महीना निकल चुका है और एक जो आदेश आया था 5 तारीख में, उससे अतिथि शिक्षक 12 तारीख से स्कूल जाने लगे हैं, कुछ 16 तारीख से स्कूल जाने लगे हैं और फिर 24 में एक और आदेश निकल आया अतिथि शिक्षक रखने का। उसमें समस्त डिटेल दी गई है मेरे भाइयों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपडेट बताना चाहता हूँ, जरूर बताइए। और आप सभी कैसे होंगे, ठीक होंगे, जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए भाइयों। और आशा ऊषा कार्यकर्ताओं की जो महापंचायत थी अब वो 29 जुलाई को होगी दोस्तों। समय बढ़ता चला जा रहा है और हमारे पास में भी समय नहीं है, हमारी डेट भी फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ जगह जगह जहां भी CM जाते हैं यही कहते हैं कि आपको बुलाने वाला हूं, आपको बुलाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अगर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा होगी तो 6 महीने का समय इसमें लग सकता है, जब तक चुनाव हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी मेरे भाइयों। तो इस तरह हमको सिर्फ 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष तक का जो पद स्थायित्व है वो हो जाना चाहिए, जिससे कि नियमितीकरण जब होता रहे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को एक हो जाना जरूरी होगा। सभी अतिथि शिक्षकों की मांग एक होगी तभी हमारा कुछ संभव है, वरना कुछ संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, फूट हम में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखें 2 तर्क दिए हैं अतिथि शिक्षकों के, अलग अलग तर्क हैं दोस्तों। दोनों तर्कों को मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये अतिथि शिक्षकों द्वारा तर्क हैं। हरियाणा और उत्तराखंड राज्य में अतिथि शिक्षकों के नियम कानून ठीक हैं। इस नियम में इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार भी अगर करती है तो 12 महीने और 62 वर्ष तक का सेवा और पद को रिक्त ना माना जाए। और वेतन बढ़ोतरी 1 साल में 2 बार होती है। जो सरकारी कर्मचारियों को DA के रूप में जिस महंगाई भत्ता कहते हैं वो भी अतिथि शिक्षकों को मिलती है। हरियाणा को DA के रूप में जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं वो भी अतिथि शिक्षकों को मिलती है। हरियाणा राज्य में मिलता है और वह वेतन कितना अच्छा है। इसके बाद अगर ये सब अगर मध्य प्रदेश में लागू होगा तो कितना अच्छा होगा। और फिर गुरुजी की तरह लाभ दिया जाएगा तो आप सब सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। इसलिए 52 जिलों में अतिथि शिक्षक आप स्वयं विवेकशील हैं और अपने विवेक से निर्णय लीजिए, क्योंकि सरकार को इन नियमों में कोई आपत्ति नहीं है। अभी कोई दिक्कत भी नहीं है और डायरेक्ट नियमित करने में बहुत सारी दिक्कत है, फिर हमें वहाँ बहकावे में डाल सकती है। बोनस अंक 50% आरक्षण जैसी पद्धति में शिक्षक भर्ती में उलझा देगी तो उसका विरोध करते रहोगे, आंदोलन पर आंदोलन करते रहोगे। कब तो परीक्षा होगी, कब परिणाम आएंगे और पद कम कभी ज़्यादा उम्र खोते चले जाओगे। इसलिए समझो और तत्काल व्यवस्था से अंदर होने की सोचो और जगह बनाओ, फिर और कुछ आगे लेंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह तर्क तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन दूसरा तर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। अतिथि शिक्षक को यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सरकार एक कलम से अतिथियों को नियमित नहीं कर सकती है। सरकार अगर विभागीय परीक्षा के लिए राजी होती है तो सरकार सबसे पहले अनुभव को प्राथमिकता देगी। तय है यह मापदंड 5 वर्ष या कम से कम 3 वर्ष का हो सकता है। 5 वर्ष की स्थिति में 55% और 3 वर्ष की स्थिति में लगभग 80% अतिथि शिक्षक चाहे वे कार्यरत हों या बाहर विभागीय परीक्षा के लिए पात्र माने जा सकते हैं। दूसरी बात,
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण के बाद डीएड बीएड डिग्री बिना डिग्री वालों में डिग्रीधारी को प्राथमिकता, वंचित की योग्यता अर्जन हेतु अवसर तय समय सीमा के साथ। तीसरी बात, 1 या 2 वर्ष वालों को निर्धारित 3 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पूरा करने के बाद नियमितीकरण के अवसर में गुरुजी फार्मूला उपलब्ध करवाना। विभागीय परीक्षा के लिए सरकार कम से कम 6 माह का समय लेगी, तो विधानसभा चुनाव बाद ही संभव हो सकती है, लेकिन अभी भी हमें बावजूद को बनाए रखने के लिए 12 माह और 62 वर्ष की आयु एवं वेतन वृद्धि के लिए सरकार को राजी करना होगा। तो ये यहाँ पर तर्क हैं, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइए दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इन तर्कों से होने वाला कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम जो कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो भी नए नहीं हैं, पुराने हैं, अच्छा खासा उनके लिए एक्सपीरियंस है, तो वो चाहें तो उनको सब फार्मूला है, सबको अंदर कर सकते हैं, सबका हित करेंगे दोस्तों, सभी के लिए लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुपों में और व्हाट्सएप पे लिखने से कुछ नहीं होगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे वो ही होगा। आपके कहने से, चिल्लाने से अगर कुछ होता तो हम तो कहते हैं कि अभी हमको उच्च श्रेणी शिक्षक बना दिया जाए, तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो मध्य प्रदेश के सीएम हमको देंगे वो ही हमको मिलेगा। बाकी आप सबके क्या मत हैं तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप